वेलकम टू मेड इजी। सो ये है पार्ट 4 ऑफ हाउ टू ट्रीट डायबिटिक पेशेंट। पार्ट 4 में हम ये सीखेंगे। आपने अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर के बारे में देख लिया, सोच लिया, सुन लिया और समझ लिया। अभी देखिए SGLT2 इनहिबिटर, सलगट 2, मैं इसको सलगट 2 बोलता हूँ। मैंने चौथा आपको सिखाया था, 4 तरीके से हम ग्लूकोज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो चौथा था कि रिमूव शुगर फ्रॉम अदर रूट। अभी ये रूट होगा यूरिन का। देखिए हमारे जो भी हम जूम आउट करते हैं अपने जो रिनल ट्यूब्यूल्स में, तो हम देखते हैं कि SGLT2 नामक एक की प्लेयर होता है, जो कि जब भी हमारा यूरिन पास होता है, ये प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ये डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, ये हमने किडनी में जूम करके ये आपको समझाने के लिए बनाया मैंने। यहाँ पे ग्लोमेरुलर GFR और सब उसमें छन्नी होगी जहाँ से पूरा यूरिन फिल्टर होता है। SGLT2 क्या करता है, जो भी हमारा यूरिन में से एक्सेस मात्रा में शुगर, सोडियम वगैरह निकलता है, SGLT2 उसको वापस से ब्लड स्ट्रीम में, वापस से खून में फिल्टर करके वापस से एंटर कर देता है खून और हमारे सिस्टम में। तो अगर हम साइंटिस्ट ने ये निकाला, ठीक है, अगर ये SGLT2 ऐसा करता है, क्या करे अगर हम SGLT2 को ही इनहिबिट कर दे? क्या करे अगर हम ऐसी कोई दवाई बनाए कि SGLT2 को ही बंद कर दे? ये चाहिए ही नहीं भाई, तू हमको ज़्यादा ग्लूकोज लेना नहीं है, ठीक है। तो SGLT2 को इनहिबिटर करने वाली, उसको ब्लॉक करने वाली दवाई बनाई SGLT2 इनहिबिटर कि भाई ठहर जा, हमें ज़्यादा ग्लूकोज चाहिए नहीं, पेशेंट डायबिटिक है, तुम ग्लूकोज दे रहे हो, ले रहे हो वापस ट्यूब में से, हमको निकालना है, तुम ले रहे हो तो ज़्यादा बढ़ रहा है। तो एक साढ़े साइंटिस्ट ने SGLT2 इनहिबिटर नामक एक दवाई बनाई, इस सलगट 2 की, जो कि SGLT2 को ही इफेक्ट को ब्लॉक कर देता है। तो जो ग्लूकोज और सोडियम वगैरह सब अंदर ले रहा था, अभी वो क्या करेगा, रिनल में से एक्सक्रीट करने लगेगा कि भाई निकलो, चलो, हमें चाहिए नहीं ज़्यादा शुगर, क्योंकि ऑलरेडी है इसके शरीर में, और कितना लोग हैं। तो ये है SGLT2 इनहिबिटर। वैसे तो कैम्पाग्लिफ्लोजिन और काफ़ी सारी दवाई आती है, लेकिन 2 मेन है जो कि मुझे भी याद रहती है, क्योंकि नाम अटपटे है और याद रखना इसको थोड़ा मुश्किल होगा। तो डापा और एम्पा, ग्लिफ्लोजिन अब आप याद रखिएगा, मैं तो डापा एम्पा बोलूँगा, आप अपने आप से अनुमान लगाए कि सर ये बात कर। डापा एम्पा 10 mg के डोज में आती है। इसको मेटफॉर्मिन के साथ भी देते हैं, सल्फोन्यूरिया के साथ भी देते हैं, GLP-1 एंटागोनिस्ट के साथ भी देते हैं, सॉरी एगोनिस्ट के, वो आगे मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन आप ये समझिए, पैथोफिजियोलॉजी आपने समझ ली, सलगट 2 काम कैसे करती है, SGLT2 इनहिबिटर काम कैसे करती है। ये यूरिन में से ज़्यादातर, अधिकतर ग्लूकोज और सोडियम को एक्सक्रीट करने के लिए बनाई गई दवाई है। सेफ है क्योंकि ये हार्ट फेलियर में भी काम करती है, जैसे मैंने बोला कि ये फ्लूइड को भी एक्सक्रीट करेगी, सोडियम को भी करेगी, ग्लूकोज को भी करेगी। तो क्या होगा, एक डाययूरेटिक की तरह इसका इफेक्ट होगा। तो हार्ट फेलियर में ऑफ कोर्स ये सेफ रहेगी, क्योंकि ये एक्सक्रीट कर रही है और हार्ट पे लोड नहीं आ रहा। CKD, क्रोनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट में भी बहुत ही अच्छा काम करेगी, क्योंकि वहाँ भी वो प्रेशर को घटा रही है। GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जहाँ पे हो रहा है ट्यूब्यूल्स में यहाँ पे, तो ये इसको भी प्रेशर को घटा रही है। तो रिनल प्रोटेक्टिव भी है, हार्ट प्रोटेक्टिव भी है, और डायलिसिस वाले पेशेंट में भी सेफ रहती है। तो जब भी आपके पास हार्ट फेलियर वाला पेशेंट विद द कंप्लेंट ऑफ डायबिटीज़ के साथ आए, हमेशा याद रखिए आपको SGLT2 इनहिबिटर ही देना है, ठीक है। और इसके अलावा ये बहुत ही अच्छी ड्रग है, लेकिन किसके साथ कॉम्बिनेशन में देंगे हम, वो आपको मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगा। थैंक यू, बने रहे। अगर आपको ये वीडियो लाइक करेंगे और ये सब्सक्राइब करेंगे, और एक और सुझाव चाहिए मुझे दोस्तों, जो भी मेरे कलीग्स और स्टूडेंट्स हैं, क्या मैं लॉन्ग वीडियो बनाऊं इस पे, क्योंकि शॉर्ट वीडियो में पूरा कवर होना इट्स इम्पॉसिबल। सो कमेंट करके बताइए आपको अगर क्या लॉन्ग फॉर्मेट में चाहिए, बढ़िया सा, मतलब अच्छे विजुअल में और अच्छे से एकदम पूरा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के साथ। सजेशन दीजिए प्लीज़। हाँ, थैंक यू।